कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जो मुश्किलों से घबराते हैं, कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जो मुश्किलों से घबराते हैं। सिर पर ताज उनका ही होता है जो हर हाल में जीतने का हौसला रख पाते हैं। जी हाँ, मैं नथनी प्रसाद, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक टीचर। हम सभी जानते हैं कि जब हम अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी चुनौतियाँ आनी शुरू हो जाती है। हम उन चुनौतियों का सामना करते हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। हम उनका भी डटकर मुकाबला करते हैं, बहुत से कष्ट सहने पड़ते हैं, हमें सहनशील होना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और इन सब के बीच अपने हौसले को बुलंद रखना पड़ता है, तभी जाकर करके हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमें न सिर्फ अपने कठिनाइयों से लड़ने की, अपने चुनौतियों को स्वीकार करने की सीख देती है, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा भी देती है। मैं एक ऐसा ही यूनिवर्सल शिपिंग कॉरपोरेशन की घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को बचा पाता है और उसके जहाज़ कप्तान को ये दाद देनी पड़ेगी कि अपने बुलंद हौसलों से और चुनौतियों को स्वीकार करने के नज़रिए से अपने शिपिंग कॉरपोरेशन कंपनी को बचा लेता है। एक बार की बात है कि यूनिवर्सल शिपिंग कॉरपोरेशन का एक जहाज़ अरबों रुपया का सामान लेकर करके अरब देश की लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन यात्रा तो बहुत अच्छी शुरू होती है, लेकिन बीच में जैसा कि कभी कभी होता है, विपत्ति बोल करके नहीं आती है। जैसे ही जहाज़ समुद्र में बहुत कुछ दूरी तक चला जाता है, उस समय समुद्री तूफान उठना शुरू हो जाता है और समुद्र की लहरें और उसकी उफानें तेज हो जाती है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वो समुद्री लहरें और ऊंची उठने लगती है और ज़्यादा तूफान जोरों का चलने लगता है। ऐसे परिस्थिति में शायद जहाज़ का कप्तान, जिसका नाम विशाल था, अपने जहाज़ को संभालने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन कहा जाता है ना कि कभी कभी विपत्ति में सब कुछ अपने फेवर में नहीं होता है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती है और दुर्भाग्यवश उस जहाज़ का दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उस दुर्घटनाग्रस्त जहाज़ को बचाने के लिए उसका जहाज़ का कप्तान अपने तरफ से भरपूर कोशिश करता है। जब स्थिति गंभीर होती दिखती है तो वह अपने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को मैसेज भेजता है कि हमारा जहाज़ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में फंस गया है, मैं अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हमारे मदद के लिए जितना जल्द हो सके 2-3 जहाज़ को भेजा जाए। मैसेज पाकर के कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपने कंपनी के भरोसेमंद जहाज़ कप्तानों को इस दुर्घटनाग्रस्त जहाज़ को बचाने के मिशन पर तुरंत भेजता है और इस प्रकार 3 जहाज़ उस दुर्घटनाग्रस्त जहाज़ को बचाने के लिए बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं। वो जहाज़ भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन कुदरत का खेल निराला है। बीच बीच में जब कभी भी परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है, वो परिस्थितियाँ एक तरह से हमारे जीवन की परीक्षा लेती है। उन परिस्थितियों से हम कैसे निकल पाते हैं, उन परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करते हैं, ये हमारे अपने अंदर की मजबूती, अपने अंदर के हौसले की बात होती है। और जब जहाज़ तीनों आगे बढ़ते जाते हैं तो तेज जाने के कारण और उन्हें अपने आप को अपने मिशन पर कामयाब बनाने के संकल्प के कारण कोई जहाज़ आगे बढ़ जाता है, कोई जहाज़ पीछे रह जाता है, कोई जहाज़ बीच में ही रह जाता है। इस तरह से जो है, और जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, जो परिस्थितियाँ उनके सामने आती है वो एक नया संकट खड़ी कर जाती है और फिर से समुद्र की लहरें तेज होने लगती हैं, तूफान जोरों का आने लगता है। समुद्री तेज तूफान के कारण और तेज लहरों और उफानों के कारण और फिर से इन तीनों जहाज़ कप्तानों को भी अपना जहाज़ संभालने में काफ़ी मुश्किलें का आने लगती है और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले तो वो यात्रा बड़ा ही बुलंद हौसलों के साथ शुरू किए थे, लेकिन
जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं और जब कठिन दौर शुरू होता है, उस समय ही सचमुच में मनुष्य का जो है परीक्षा होता है। उसी में ये परीक्षा होती है कि कौन अंदर से कितना मजबूत है। तो एक बार फिर से समुद्री लहरों के बीच, उफानों के बीच और समुद्री तूफानों के बीच एक परीक्षा हो रही है। तीनों ही जहाज बुलंद हौसलों से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं समुद्र की लहरें तेज होती जा रही है, समुद्री तूफान और तेज होता जा रहा है। एक तरह से जो है घंघोर वातावरण तैयार हो जाता है, दिशा तक समझ में नहीं आती है। उसमें जो एक जहाज होता है, उसका कप्तान अपने जहाज को संभाल नहीं पाता है, उसके अंदर अब साहस नहीं रह पाता है। उसे लगता है कि वो जहाज को आगे नहीं बढ़ा पाएगा और फिर वह निर्णय लेता है कि नहीं, अब वो जहाज को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए जहाज को बचाने के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए वो अपने जहाज को धीरे धीरे अन्य दिशा में ले जाकर के सुरक्षित किनारे पर लगा देता है और कंपनी को मैसेज कर देता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वो अपने जहाज को आगे नहीं ले पाया। इस तरह से अब दो जहाज अपने मिशन पर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन समुद्री तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। समुद्री लहरें उतने ही तेज गति से ऊपर उठती जा रही हैं, उफान मारती जा रही हैं और भी परिस्थिति घनघोर हो जाती है। प्रतिकूल परिस्थिति और विकट परिस्थिति के बीच उन दोनों जहाज के कप्तानों को भी अपने जहाज संभालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका भी जो है हौसला कभी कभी पस्त होने लगती है। उन्हें भी लगता है कि उनका आज मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा और इस तरह से जो है जैसे तैसे वो लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनमें भी एक जहाज जो अब अपने आप को असमर्थ पाने लगता है, उसका भी हौसला जो है टूट जाता है, उसका भी साहस जवाब देने लगता है और फिर वो अब आगे बढ़ाने का वो भी साहस नहीं कर पाता है, क्योंकि जो है समुद्री वातावरण बिल्कुल घना कोहरा अंधकार में डूब जाता है। उसे दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता है और वो उसे लगता है कि अब जहाज़ को आगे ले जाना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार से वो जहाज़ का कप्तान भी निर्णय ले लेता है कि अब वो जहाज़ को आगे नहीं ले जाएगा और इस तरह से वो भी एक अन्य दिशा में अपने जहाज़ को मोड़ करके सुरक्षित किसी अन्य देश में किनारे लगा देता है। हारते वही हैं परिस्थितियों से जिनका कमज़ोर होता है मन, जीतते वही है मुश्किलों से जिनमें अंदर होता है दम। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब एकमात्र जहाज़ जिसका कप्तान का नाम था आकाश, उन्हीं मुश्किलों दौर से होते हुए, उन्हीं तेज़ तूफानों के बीच और समुद्री उफानों के बीच आगे बढ़ता जा रहा था। आज उसने ठान लिया था कि उसे अपने कंपनी को बचाना है, क्योंकि कंपनी का अरबों रुपया का दांव उस जहाज़ पर लगा हुआ था जिसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो उसने कंपनी के मिशन को कामयाब बनाने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देता है और जितना भी परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी, उन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच, उन समुद्री तूफानों के बीच, उन कठिनाइयों के बीच और तेज लहरों और तूफानों के बीच वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसने एक बार आंख बंद कर करके अपने भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आज मुझे शक्ति दीजिए, मैं इस विकट परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने बुलंद हौसलों के साथ अपने मिशन को कामयाब करूं। और उस प्रार्थना के साथ दुगने उत्साह और साहस और बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ता जाता है। आज उसने ठान लिया था, या तो जीतेगा या जीवन खत्म कर लेगा, और इस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहा था निडर होकर के। आज उसने हर तरह से अपने आप को तैयार कर लिया था, अपने जीवन को दांव पर लगा करके। और कहा जाता है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। आगे जैसे जैसे बढ़ता गया, कुछ समय बाद समुद्री तूफान धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, समुद्र की लहरें नरम पड़ने लगी और जो कुहासा और घनघोर काली घटा छाई हुई थी
अब वो छटने लगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था, उसका हौसला और बढ़ते जा रहा था। अब धीरे धीरे जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी वो अब अनुकूल होने लगी। इस तरह से बढ़ता गया और फिर दुर्घटनाग्रस्त जहाज़ के पास पहुंच गया। और विशाल जो पहले से वहां था, यह आकाश उसकी मदद करता है, उस पर की सभी सामानों को इस जहाज़ पर शिफ्ट करता है और इस तरह से वहां से वो दोनों जहाज़ एक साथ मिल के लौट आते हैं। तो इस तरह से कंपनी को डूबने से बचा लेता है अपने साहसी कारनामों से। और आज कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत ही खुश होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। क्यों कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो टिक जाता है, चुनौतियों और मुश्किलों का सामना कर लक्ष्य वही हासिल कर पाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज आकाश अपने साहसी कारनामों के चलते और अपने बुलंद हौसलों के कारण कंपनी को भी बचा लेता है और इस तरह से अपना मिशन को भी कामयाब कर लेता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान वही कामयाब होता है, उसी शख्स को सफलता मिलती है जो अपने विकट परिस्थितियों में भी अपने हौसले को बनाए रखता है, हर प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार कर करके अपने लक्ष्य के लिए काम पर लगा रहता है और तभी जाकर के एक समय वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाता है। क्यों कि परिस्थितियाँ तो हमेशा या तो अनुकूल रहेगी या प्रतिकूल रहेगी, लेकिन जो शख्स उन्हीं के बीच अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता रहता है और उसमें अपना लगन लगाए रहता है, वही अंत में कामयाब होता है। तो अगर ये कहानी सचमुच में आपको प्रभावित करती है और अगर इससे आपको सीख मिलती है और लगता है कि एक अच्छी वीडियो बनी है, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सभी लोगों से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी अवश्य कीजिएगा ताकि हमारा हौसला और भी आगे बना रहे। जय हिंद।